बच्चों, मैं आप लोगों के समक्ष आज फिर वर्ण विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि समय को पहचानिए। आप लोगों का जो समय चल रहा है, यहीं से सबका भविष्य बनता है या बिगड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही सभी अपने भविष्य को बनाते हैं। जो समय को पहचानता है उसका भविष्य बन जाता है, और जो नहीं पहचानता उसका भविष्य बिगड़ जाता है। इस संदर्भ में एक कहानी है रामायण से। जब भगवान ने रावण को मारा तो लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है। लक्ष्मण जी गए और रावण के सर के तरफ खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी वापस आ गए। भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या ज्ञान लिए? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु रावण कुछ नहीं बोला। भगवान राम पूछे, कहाँ खड़े थे? तो रावण के सर के तरफ। भगवान बोले, जाइए पाँव के तरफ खड़े हो जाइए। लक्ष्मण जी गए और रावण के पाँव के तरफ खड़े हो गए। उसके बाद रावण ने आंखें खोली और बोला, लक्ष्मण जी, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, यहाँ तक कि पृथ्वी से स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, लेकिन मैंने समय को नहीं पहचाना। आज मैं मरने वाला हूँ और समय मेरे हाथ से निकल गया। तो समय सबसे बड़ा है। और इतना कह के रावण के प्राण निकल गए। इतना कहने के बाद रावण के प्राण निकल गए। तो बच्चों, आप सब समय के हिसाब से चलिए, समय को पहचानिए, समय के हिसाब से मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही मेरी इच्छा है। इसके आगे हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर है जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। प्रश्न नंबर 1 है, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? उत्तर में है, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। क नंबर में है सजातीय, ख नंबर में है विजातीय। प्रश्न नंबर 2 है, सजातीय स्वर किसे कहते हैं? उत्तर है अ आ, ई उ और री जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं। भले ही इनके उच्चारण के समय में अंतर हो, लेकिन इनका उच्चारण एक जैसा होता है। मतलब कि इनकी जो आवाज़ है, जब हम बोलते हैं तो जो आवाज़ आती है वो सेम होती है। आप खुद उच्चारण करके देख लीजिए, समझ जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विजातीय स्वर किसे कहते हैं? उत्तर में है अ ई, अ उ, आ ई आदि जोड़े आपस में विजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय यानी अलग अलग जाति के, सजातीय यानी एक ही जाति के। स्टार के सामने है स्वरों के उच्चारण। प्रश्न नंबर 1, स्वरों के उच्चारण कितने प्रकार से होते हैं? उत्तर में है, स्वरों के उच्चारण प्रायः 4 प्रकार से होते हैं। निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुस्वार और विसर्गयुक्त। क नंबर में निर्नुनासिक क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अ आ, ई उ, ए ऐ, ओ औ,
निरनुनासिक स्वर हैं। इनका उच्चारण सिर्फ मुख से होता है। आप खुद करके देखिए। ख नंबर में है अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे है अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, उ, औ। इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। आप खुद करके देखिए। ग नंबर में है सानुस्वर। जिन स्वरों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है उन्हें सानुस्वार स्वर कहते हैं। जैसे अंग, अंगद, अंगूर, ईंट, कंकड़ आदि। अंग में अ के ऊपर, अंगद में अ के ऊपर, अंगूर में अ के ऊपर, ईंट में ई के ऊपर, कंकड़ में अ के ऊपर। विसर्ग युक्त। घ नंबर में है विसर्ग युक्त। जिन स्वरों के बाद विसर्ग लगा होता है उन्हें विसर्ग युक्त स्वर कहते हैं। जैसे अतः, स्वतः, प्रातः, मनः, कामना। अतः में अ के बाद, स्वतः में अ के बाद, प्रातः में अ के बाद, मनः में अ के बाद विसर्ग लगा हुआ है। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए और मेरी हैंडराइटिंग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, तो मेरे मेहनत को सफल कीजिए। जय हिंद।